नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या होता है कट ऑफ मार्क्स। नवोदय प्रवेश में क्या रहने वाला है कट ऑफ, इसके बारे में दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि कट ऑफ जो है वो कैसे बनता है। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। जब दोस्तों हमने नवोदय की क्लास बनाई थी तो उसमें इस बॉक्स में कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि कट ऑफ कैसे बनाई जाती है, कट ऑफ क्या होता है। तो आज दोस्तों उसके बारे में हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ लिखना छूट गया है। कट ऑफ शब्द से परिचित हैं आप, क्योंकि चयन इसी कट ऑफ के अंदर अंक प्राप्त करने से होता है। साधारण व्यक्ति इस शब्द से परिचित नहीं होते हैं, इसलिए उनको समझने के लिए प्रतियोगिता के स्तर और सफल अभ्यर्थियों के विषय में सही जानकारी होनी आवश्यक है। यदि आप इसके विषय में नहीं जानते तो इस वीडियो पर कट ऑफ क्या होता है इसके लिए कैलकुलेटेड करने के विषय में बताया जा रहा है। कैसे बनती है कट ऑफ, अब आपको ये बताते हैं। किसी भी परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को कितने अंक पर सफल घोषित किया गया है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है। इसकी साधारण शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि वह न्यूनतम अंक जिसको प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी का निर्धारण पद के लिए चयन कर लिया जाता है उसे कट ऑफ कहा जाता है। यानी अगर किसी परीक्षा में आप न्यूनतम अंकों पर हैं और आप सफल हुए हैं तो वही कट ऑफ होता है। जैसे किसी परीक्षा में यदि 100 मार्क्स की परीक्षा है और उसमें अंतिम अंक जिसके 70 अंक हैं उसको लिया गया है तो वही उस परीक्षा का कट ऑफ हो जाएगा। यानी अगर 100 में 70 अंक वाला सेलेक्ट हुआ गया है और यही अंतिम है तो इसी को कट ऑफ कहते हैं। यानी कि 70 अंक जिसके होंगे या 70 से ऊपर के होंगे उसका चयन उस प्रतियोगिता में हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जो नवोदय विद्यालय के बारे में कट ऑफ लोगों को समझ में नहीं आ रही है उसके बारे में कुछ आपको हम बताते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस एग्ज़ाम परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं की कट ऑफ मार्क्स में हर वर्ष इजाफा होता है। इस वर्ष भी ज़्यादा छात्रों को JNV में प्रवेश के लिए इसकी सीट 46,600 से बढ़ाकर 51,000 कर दी गई हैं। इससे इस वर्ष कट ऑफ का भी बढ़ावा देखा जा सकता है। यह कट ऑफ मार्क्स वही क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं जिन्हें छात्रों के प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए लाना आवश्यक होता है। नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा 29 अप्रैल 2023 को कक्षा 6 में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके बाद छात्र अपने सिलेक्शन के लिए कट ऑफ मार्क्स की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कक्षा 6 के क्वालिफाइंग मार्क्स नवोदय कट ऑफ मार्क्स 2023 क्लास 6 प्राप्त करने वाले छात्रों को जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाएगा। अब दोस्तों वही जो हमने अभी आपको पीछे बताया कि 100 में अगर आपके 70 आ गए हैं, यानी किसी भी परीक्षा को पहले हम लेकर चलते हैं। जैसे किसी भी परीक्षा में अगर अधिकतम अंक 100 हैं, यानी 100 अंकों की वह परीक्षा आयोजित की गई और उसमें किसी के 60 आए, किसी के 70 आए, किसी के 75 आए और टॉपर्स इसका 90 के ऊपर रहा होगा। लेकिन इसमें जो है जो न्यूनतम जो सिलेक्ट हुआ है वो कट ऑफ होता है। जैसे मान लीजिए इसमें 70 बोल दिया गया कि 70 इसका कट ऑफ है, तो इसका मतलब ये दोस्तों हो गया कि जिस विद्यार्थी के यानी जिस अभ्यर्थी के 70 या 70 से प्लस यानी ऊपर 70 से प्लस अंक रहेंगे वो इस परीक्षा में सेलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं नवोदय एग्ज़ाम की। तो नवोदय एग्ज़ाम में 100 नंबर का एग्ज़ाम था जिसमें 40
मानसिक योग्यता के और 20 क्वेश्चन मैथ के थे और 20 क्वेश्चन भाषा के थे, जिसमें मैथ में मानसिक योग्यता में 50 नंबरों की है और ये दोनों 25-25 नंबरों के हैं। सबसे पहले इसमें आपको 40% सब्जेक्ट क्वालिफाई करना होगा, जैसे कि 50 नंबर मानसिक योग्यता के हैं तो इसमें आपको इसके 40%, तो इसका अगर 40% हम निकालें तो इसको 40 से गुणा करेंगे और इस बटे 100 करेंगे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 4 पंचे 20, यानी मानसिक योग्यता में आपको कम से कम 20 नंबर लाने अनिवार्य हैं। यानी मानसिक योग्यता में आपको 50 में कम से कम 20 नंबर लाने अनिवार्य हैं। उसी प्रकार दोस्तों 25 नंबर भाषा के और 25 नंबर मैथ की अगर हम बात करें तो इसमें 10-10 नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा। 10 नंबर अगर आपके आए होंगे तभी आप इसमें चयन हो जाएंगे। यानी इसमें आपको मानसिक योग्यता में आपको 20 नंबर अनिवार्य होंगे। अब दोस्तों इसके टोटल की कट ऑफ की अगर हम बात करें, टोटल कट ऑफ इसकी हुई 100 नंबर की, तो 100 नंबर में 51,000 विद्यार्थियों को इसमें लिया जाना है विभिन्न ज़िलों में विभिन्न। तो उसी हिसाब से जर्नल के कैटेगरी की बात करें तो जर्नल कैटेगरी में अगर इसकी मान लीजिए, वैसे ये हम अनुमानित बता रहे हैं, मान लीजिए 90 कट ऑफ अगर जाती है तो 90 वो नंबर होंगे। जैसे जर्नल कैटेगरी की अगर ये बात की गई है तो जर्नल में जिन जिन विद्यार्थियों के 90 या 90 से प्लस मार्क्स होंगे उनका चयन हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ओबीसी की बात करें तो उसमें उनकी अगर 88 गई है तो उनका 88 या 88 प्लस जिनका भी होगा उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। उसी हिसाब से एससी की अगर बात करें या एसटी की बात करें तो अगर जैसे मान लीजिए 85 रखी गई तो 85 या 85 से अगर आपके ऊपर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये दोस्तों होते हैं कट ऑफ मार्क्स। तो कुछ इस तरीके से निकाले जाते हैं कट ऑफ मार्क्स किसी भी परीक्षा के लिए। नवोदय विद्यालय की परीक्षा का कट ऑफ में आपके बच्चे का हो पाया या नहीं हो पाया, अगर हो पाया तो आप समझ सकते हैं कि उस कट ऑफ से आपके बच्चे के नंबर या तो एग्जैक्ट कट ऑफ पर होंगे या कट ऑफ के ऊपर होंगे। और अगर नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये है कि जो कट ऑफ हमें आपके बच्चे की दिया गया, जो एग्ज़ाम का कट ऑफ था, आपके बच्चे के मार्क्स कुछ नंबर कम रह गए, इस वजह से आपके बच्चे का चयन नहीं हो पाया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पिछली क्लास में कमेंट में लोगों ने बताया कि ये कट ऑफ समझ में नहीं आया था, इसलिए ये कट ऑफ पर ये क्लास हमने आपको बनाई। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, एक बार फिर से कुछ और बेहतर ढंग से हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कट ऑफ वाला सिस्टम जो है, जो बच्चों को नहीं समझ में आता है, ये समझ में आ सके। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त की जाती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।